नमस्कार, मैं अमित यादव। सरकार के गुलाम अधिकारियों पर कोर्ट का जबरदस्त हथौड़ा चला है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम दिखाएंगे किस तरीके से अधिकारी सरकार को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि सरकार खुश रहे, यही अधिकारी चाहते हैं। उनको ना तो कानून व्यवस्था से कोई मतलब है और देश में प्रदेश में क्या हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस किसी तरीके से सरकार को खुश किया जाए बस। दोस्तों, इसी बात को लेकर आज कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ है और कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही है, आप अगर कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं सही से, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप पद पर नहीं रह सकते। जब आपके हाथों में कानून व्यवस्था है और आप कानून व्यवस्था को सही से नहीं संभाल रहे हैं, यानी कि मनमानी तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आपको पद पर रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मैं आप लोग बता देना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जबरदस्त तरीके से नाराज हुआ है। और दोस्तों, हम लोगों को पता है कि योगी सरकार जानी ही जाती है कि उनके अधिकारी बेलगाम है। यानी कि योगी सरकार के अधिकारी बेलगाम है, अपने तरीके से काम करते हैं। यानी कि वो संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वो सरकार के इशारे पर काम करते हैं और सरकार को खुश करने के लिए ही काम करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले देखे हैं जहां पर सरकार को खुश करने के लिए ही एनकाउंटर कर दिया जाता है, किसी गरीब को फंसा दिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो पूरी तरीके से अधिकारी मनमानी और तानाशाही करते हैं। और इसी बात को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट काफी ज्यादा नाराज हुआ और जो जिला कलेक्टर हैं उनको साफ लहजे में कह दिया कि अगर आप कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। यानी कि मानकर चलिए कि आप पद पर ना ही रहे तभी अच्छा। दोस्तों, यहाँ पर नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एसपी जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दे। किस मामले में हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, आज हम लोगों को दिखाएंगे किस मामले में जिला कलेक्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। और यहाँ तक कि जिला कलेक्टर को इस्तीफा देने की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर दी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के यूपी प्रशासन के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी समुदायों को शांतिपूर्ण पूजा का अधिकार सुनिश्चित करे, खासकर निजी संपत्ति पर। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दोस्तों, जो संभल मस्जिद है वहाँ पर यह कहा गया जिला कलेक्टर की तरफ से भाई कि आप लोग ज़्यादा संख्या में मत आइए। और इसी बात को लेकर एक याचिका दायर की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर ये मान के चलिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज हो गया कि भाई आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। भाई उनके आस्था का विषय है, अगर कोई हिंदू को आप पूजा करने से रोकेंगे तो दोस्तों ये नाजायज ही होगा शायद। और आप किसी पर आप ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है भाई उनकी ये निजी संपत्ति है। जैसे हम हिंदू हैं तो हमारी एक निजी संपत्ति मंदिर है, हमें मंदिर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर कोई मुस्लिम है तो अगर मस्जिद जाता है, और खासकर आप लोगों को पता होगा कि समय ये मानकर चलिए कि रमजान का महीना भी चल रहा है, अगर आप प्रतिबंध लगाएंगे दोस्तों तो वो फिर मुसलमान कहाँ जाएंगे। आप सड़क पर उन्हें नमाज अदा करने नहीं देते हैं तो फिर वो जाए तो जाए कहाँ। दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला कलेक्टर को जो फटकार लगाई है क्या ये सही है फिर गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के यूपी प्रशासन के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। न्यायालय ने राज्य के कर्तव्य पर जोर दिया कि वह प्रत्येक समुदाय को अपने पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा करने का अधिकार सुनिश्चित करे, और खासकर यदि वह निजी संपत्ति हो। यानी कि यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी बात कह दी है। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप शांतिपूर्ण तरीके से सबको अधिकार दीजिए। अगर कोई मुसलमान है तो वो आराम से जाकर मस्जिद में नमाज अदा कर सकता है, कोई हिंदू है तो मंदिर में जाकर आराम से पूजा पाठ कर सकता है। आप शांतिपूर्ण तरीके से इन बातों पर विचार कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि आप सीमित नहीं कर सकते हैं कि मस्जिद में कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। और अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि जिला कलेक्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आपसे ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सिंपल सी बात है, आप जिला कलेक्टर का पद छोड़िए और आप अपने घर में आराम से बैठिए। अगर आप जिला कलेक्टर के पद पर हैं तो आप ऐसी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जहां पर किसी एक समुदाय को टारगेट किया जाए। यहाँ पर जिला कलेक्टर साहब कह रहे थे कि भाई आप लोग
जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको कहा कि भाई आप सीमित संख्या में आप आइए, और इसी बात को लेकर मुसलमान नाराज हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। और इलाहाबाद जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट गए वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट नाराज हो गया कि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग आएंगे, आपका काम है शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना। आप ना तो किसी हिंदू को मंदिर जाने से रोक सकते हैं और ना ही आप किसी मुसलमान को मस्जिद जाने से रोक सकते हैं, ना किसी ईसाई को चर्च जाने से रोक सकते हैं। यानी कि आप किसी को भी नहीं रोक सकते। आपका कर्तव्य है कि आप शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखें। यहाँ पर देखिए साफ साफ खबर में लिखा है कि जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने कहा कि यदि एसपी और जिला कलेक्टर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं तो उन्हें या तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तबादला मांग लेना चाहिए, बजाय इसके कि वे कोर्ट से राहत मांगे यदि वे कानून का पालन कराने में सक्षम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन ने कह दी, भाई अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ रही है तो फिर आप या तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर आप तबादला ले लीजिए। दो ही ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप इस्तीफा दीजिए या फिर आप तबादला ले लीजिए। आप ऐसा नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई हम मस्जिद में यानी संभल मस्जिद में ज़्यादा मुसलमानों को आने नहीं देंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, शायद अब अधिकारियों को सबक लेना चाहिए कि भाई हम सरकार से बढ़कर यानी कि हम सरकार को सबसे बढ़कर मान रहे हैं, यही अधिकारियों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। उनसे भी बड़ा है अदालत। अगर अदालत कोई फैसला सुनाती है तो सबको मानना पड़ेगा, और अदालत किसी के दबाव में फैसला नहीं सुनाती, चाहे सरकार हो या फिर कोई हो। और आज जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला सुना दिया कि अगर आपसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और दूसरा यह है कि भैया आप तबादला ले लीजिए। दो ऑप्शन आपके पास है, दो में से किसी एक को आपको फॉलो करना चाहिए, तो आप इस्तीफा दीजिए और या फिर आप मानकर चलिए कि तबादला ले लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों ये सरकार में मुसलमानों को टारगेट किया गया है, शायद पूरा देश जानता है किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। मुसलमानों का कोई त्यौहार होता है तो मानकर चलिए कि बहुत प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यानी कि मुसलमानों पर एक हिसाब से देखिए तो पूरी तरीके से सरकार एक्शन में रहती है कि भाई मुसलमानों का कोई भी त्यौहार है ये मानकर चलिए कि अच्छे से नहीं करने देना है। यही सरकार का सबसे बड़ा काम है और यही सरकार की सबसे बड़ी मंशा है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से मुसलमान लगातार शांतिपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो सरकार के अधिकारी हैं वो चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से कुछ गड़बड़ हो जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है, कई मामले ऐसे सामने आए हैं। भाई जब मुसलमान शांतिपूर्ण तरीके से मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर रहे हैं तो आप फिर डिसाइड क्यों कर रहे हैं कि भाई आप कम संख्या में आए। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि भाई कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई मंदिर में कितने आदमी आएंगे, मस्जिद में कितने आदमी जाएंगे। दोस्तों ये डिसाइड करने का काम कानून का नहीं है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी उनका नहीं है। भाई जिनकी आस्था है वो जाएंगे, जिनकी आस्था वो नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, दोस्तों आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।